जैसे कि आज 9th का मैथ का मतलब पहला टॉपिक छोड़ खत्म हो गया है, दूसरा टॉपिक है मतलब प्रश्नावली 1.2। तो पहला नंबर में आपको क्या कहा है कि एक नंबर जो लिखा हुआ है सत्य या असत्य है। क्या लिखा? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है या नहीं? तो कहता है कि ये सत्य है। कैसे सत्य है? वही कहा है कि क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह वास्तविक संख्या बनाती है, इसीलिए ये सत्य। आप 2 नंबर में क्या, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब ये असत्य है। क्यों असत्य है ये आपको भी बताता हूं कि दूसरे प्रकार की संख्या भी संख्या रेखा पर होती है, इसीलिए असत्य है। और 3 नंबर में क्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है या नहीं होता? मतलब कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या, भाई वास्तविक संख्या किसी वास्तविक संख्या जो कि 1 2 3 4 5 6 7 इसी से आता है। और अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या में मतलब बट्टे में आता है, मतलब रूट में। अपरिमेय संख्या रूट में आता है, क्योंकि वास्तविक संख्या रूट में आता है नहीं, इसी कारण से इसके कहता है। फिर क्या क्या कि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं बनाता है, इसीलिए 3 नंबर क्या असत्य है। अब 2 नंबर में क्या कहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या या अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हमने उदाहरण दिया है कि सभी धनात्मक संख्या वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता है, क्योंकि आपको रूट में पहले चेक इन कर दें। जैसे कि रूट 4 उदाहरण लिए, रूट 9 रूट 12 रूट 16 रूट 25 का जो होता है, इसका जो होता है वही। तो उदाहरण में पहला अब जैसे कि उदाहरण हम लिए हैं, जैसे कि रूट 4 का उदाहरण लिए हैं। तो अब रूट 4 या रूट किस तरह से यहाँ संख्या जो भी संख्या आप ले सकते हैं। और मैंने पहले रूट 4 का लिया है, इसे रूट इसका 2 होता है, क्या कहता है, जहां 2 एक परिमेय संख्या होता है। उदाहरण में क्या ले, उदाहरण में आप ले सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं कि रूट 1 रूट 2 रूट 3 रूट का क्या है, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या, सब अपरिमेय संख्या। इसका जो मतलब जो निकला है इसका परिमेय संख्या होता है। अब 3 नंबर में कहता है कि दिखाई की संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है हल में। पहले आप एक उदाहरण लेना होगा कि पाइथागोरस नियम, पाइथागोरस नियम होता है क्या, वो आपको पहले बताना होगा। पाइथागोरस नियम लिखना होगा कि इधर लिखेंगे पाइथागोरस लिखा। पाइथागोरस क्या होता है, जैसे कि आपको एक ऐसे त्रिभुज का लेना होगा, इधर ऐसे लेना होगा, इधर ऐसे लेना होगा, ठीक। अरे भाई क्या होगा, कोई बात चलेगा। तो एक क्या हुआ, अब मैंने एक ले दिया, ये तो ये हुआ आपका लंब, ये हुआ आधार। अब भाई लंब पता है, आधार पता है, तो कर्ण कैसे पता चलेगा, कर्ण की कोई मालूम नहीं है। तो आपको एक फॉर्मूला होगा क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, तो आपका आधार का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है प्लस, और लंब स्क्वायर का प्लस होता है। तो इसमें क्या करना कुछ नहीं, तो आधार क्या 2 का स्क्वायर प्लस, ठीक। एक क्या लंब है, तो आपको यहाँ क्या होगा 4, 1 प्लस 5। और यहाँ क्या था कि कर्ण का स्क्वायर है, क्या स्क्वायर, तो इधर क्या है 5। अब आपको मान लीजिए इधर का स्क्वायर जो इस पर आएगा तो इसमें आपका रूट चल जाएगा, ये रूट 5 आपका ये कर्ण है। समझ में आ गया इतना तक, ये पाइथागोरस का नियम है, ठीक। अब
इतना ही नियम आपको जाना होगा कि प्रश्नावली में जाना होगा। क्या कहा है कि एक रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। आपको एक रेखा लिया जाएगा, कैसे, जैसे कि आप एक रेखा लीजिए, ठीक। यहाँ आपको क्या है 0, ठीक। यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 2। इसी प्रकार आपको एक ऐसे से सामना दिखाना और इसको आपको 0 से मिलाना होगा। क्या 0 से मिलाना होगा। मेरा टेढ़ा हो जाता है थोड़ा सा, आप कॉपी में कीजिएगा अच्छा से। और जिस प्रकार इधर 3 भी है, ठीक। और अब क्या है इधर और जैसे कि इस प्रकार जो करता है तो रूट 5 यहाँ होगा, ठीक। तो भाई इसका मान तो सेम ही होगा, लेकिन इसका मान बदलेगा। और इसी प्रकार में कहा गया है कि Q है और P है। P बिंदु रूट 5 को दर्शाता है। तो 3 नंबर का यही आंसर है। इतना ही आपको बताना है, इसके सिवा और कुछ नहीं। 3 नंबर में ही कहा है कि देखिए कि संख्या को रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार किया जाता है। पहले आपको पाइथागोरस का नियम आना होगा। जैसे कि एक त्रिभुज लेता है और इसका लंब कर आधार दिया हुआ है, कर्ण का भिन्न, तो आपको कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसी प्रकार आपको निकालना रूट 5 निकलेगा इसका। और आपको एक रेखा निरूपित किया जाता है, कहता है एक रेखा को रूट 5 को कैसे दर्शाता है और आप दर्शाइए। इसी प्रकार आप दर्शाते हैं। जैसे कि आपको एक रेखा खींचना होगा PQ, ठीक, PQ, और बिंदु O लेना होगा। और एक इसमें आपको मतलब आगे बढ़ना है बिंदु 1 2 3। तो जिस प्रकार वहां आपको 2 निकला है तो 2 से आपको सीधे डॉट खींचना है, ठीक है, कितना, उसके बाद O से मिला देना है। तो आपको कहता है कि उसके जो बीच में जो आएगा वही रूट 5 मिलेगा। इतना ही तक